नमस्कार, जेपी क्लाइमेक्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार शिक्षक भर्ती 2.0। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साइंस यानी विज्ञान मैराथन की वीडियो में बात करने वाले हैं। इससे पहले हमने बहुत सारी वीडियोज़ बात कर ले चुके हैं, आप लोग प्लेलिस्ट चेक करके देख सकते हैं। महत्वपूर्ण वीडियो जो आप लोगों के लिए ले आ रहे हैं, इससे ज़रूर आपका फ़ायदा होगा। तो चलिए बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा। पहला प्रश्न कह रहा है कि यहाँ पृथ्वी तक पहुँचने के लिए सूर्य की चला प्रकाश समय लेता है। कितना समय लेता है प्रकाश पहुँचने में? सूर्य का प्रकाश पहुँचने में पृथ्वी तक कितना समय लेता है? तो एग्जैक्ट टाइम कितना होता है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा 8 मिनट। 8 मिनट लगता है, लगभग 8 मिनट 16 सेकंड लगता है एग्जैक्ट पॉइंट। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा 8 मिनट है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। 2 नंबर प्रश्न कह रहा है कि स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है, तो किसका है? तो राइट ऑप्शन यहाँ हो जाएगा किसका? लोहे और क्रोमियम का। लोहे और क्रोमियम का किसका है? स्टेनलेस मिश्र धातु का। चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। 3 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है, तो क्या हो जाएगा? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा पानी में चीनी का घुलना एक भौतिक उदाहरण माना जाता है। पानी में चीनी का घुलना। राइट ऑप्शन यहाँ पर डी वाला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर बात करते हैं 4। 4 नंबर प्रश्न कह रहा है तब कोई प्रतिक्रिया नहीं होती जब भाप गुजरती है ऊपर से, तो किसमें होता है? तो एल्युमिनियम के। राइट ऑप्शन यहाँ पर एल्युमिनियम हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 5 देखते हैं। 5 नंबर प्रश्न कह रहा है कि पाश्चुराइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें जिसमें क्या होता है? तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। राइट ऑप्शन यहाँ पर डी वाला हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात करते हैं। 6 नंबर प्रश्न कह रहा है कि एम्फीबिया बताता है, क्या बताता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जल एवं स्थल दोनों पर ही रह सकने वाले पशुओं को। क्या बताता है? जल एवं स्थल पर रह सकने वाले पशुओं को बताता है एम्फीबिया। ठीक है, राइट ऑप्शन यहाँ पर डी वाला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 7 देखते हैं। 7 नंबर प्रश्न कह रहा है कि मलेरिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो सत्य नहीं है ये पूछा जा रहा है, यह एक परजीवी कीट द्वारा पैदा की जाने वाली बीमारी है? नहीं। तो यहाँ पर यही गलत है और यही सही उत्तर हो जाएगा। तो इसलिए राइट ऑप्शन पहला हो जाएगा। यह मच्छरों द्वारा फैलाई जाती है परजीवी, सही बात है। यह बदलती क्षेत्रों में अधिकतर होती है। इसके इलाज को क्लोरोक्विन का उपयोग होता है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन जो नहीं है वही सही हो जाएगा, पहला उत्तर सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात करते हैं। 8 नंबर प्रश्न कह रहा है परमाणु ऊर्जा में भारतीय कार्यक्रम के जनक हैं। तो परमाणु ऊर्जा किसके जनक माने जाते हैं? तो एच जे भाभा को माना जाता है, एच जे भाभा को। ठीक है, राइट ऑप्शन यहाँ पर बी वाला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 9 देखिए। 9 नंबर प्रश्न कह रहा है कि अंतरिक्ष विज्ञान पर अनुसंधान और विकास का क्षेत्र श्रेय जाता है, किसको जाता है? तो विक्रम साराभाई को। विक्रम साराभाई इनका पूरा नाम है। चलिए राम याद रखिएगा, बी वाला सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि शीघ्रोत्पादी रिएक्टर है बिजली पैदा करने वाला एक नाभिकीय रिएक्टर जो बिजली उत्पन्न करता है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर सी वाला उत्तर हो सही हो जाएगा। कौन सा? सी वाला। जो इसके द्वारा इस्तेमाल की गई फ्यूल सामग्रियों को जलने और उन्हें पुनः उत्पन्न करने के द्वारा। ठीक है, राइट ऑप्शन यहाँ पर सी वाला हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 11 देखते हैं। 11 नंबर प्रश्न कर रहा है कि किस भारतीय राज्य में कालाजार बीमारी काफ़ी फैलती है? तो बिहार में फैलती है। किसमें? इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखिएगा, बिहार में। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 12 देखते हैं। डायनमो क्या है? तो डायनमो एक यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है। क्या है? डायनमो क्या करता है? तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 13 देख लेते हैं। 13 नंबर प्रश्न कर रहा है आकाश नीला लगता है क्योंकि? क्यों लगता है? तो इसका राइट ऑप्शन यही हो जाएगा, लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्ण होता है, इसलिए हमें नीला दिखाई देता है आकाश। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आगे देखते हैं। 14 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 1 माइक्रोन बराबर होता है तो कितना? 1/1000 मिमी। राइट ऑप्शन यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? तो सी वाला सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 15 कह रहा है कि अतिचालक का लक्षण है, तो क्या है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, अत्यंत
परागम्यता क्या हो जाएगा? अनंत परागम्यता। राइट ऑप्शन यहाँ पर डी वाला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 16 कह रहा है वर्षा की बूंद की गोल आकृति का कारण क्या है? तो पृष्ठ तनाव के कारण जो है वर्षा का बूंद जो है गोल होता है। ठीक है, राइट ऑप्शन यहाँ पर बी वाला हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। 17 नंबर प्रश्न कह रहा है कि कमरे में रखा रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल कर, तो क्या होता है इससे? आप अनंत कमरे का थोड़ा गर्म कर सकते हैं। जब कमरे को गर्म करना हो तो रेफ्रिजरेटर खोल देंगे, कुछ टाइम में गर्म होने लगेगा। राइट ऑप्शन यहाँ पर सी वाला हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट। 18 नंबर प्रश्न कह रहा है कि किस खनिज से सोडियम प्राप्त किया गया था? तो किससे होता है? पिच ब्लेंड से। किससे? राइट ऑप्शन यहाँ पर पिच ब्लेंड सही उत्तर हो जाएगा, बी वाला। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ कह रहा है कि परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है, किस पर आधारित है? तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा नाभिकीय विखंडन पर। राइट ऑप्शन यहाँ पर बी वाला हो जाएगा, नाभिकीय विखंडन। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। 20 नंबर प्रश्न कह रहा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है? तो यहाँ पर हो जाएगा सही उत्तर इसका CaSO4 ट्वाइस H2O। राइट ऑप्शन यहाँ पर डी वाला हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 21 देखते हैं। नींबू खट्टा किस कारण होता है? तो साइट्रिक अम्ल के कारण होता है। राइट ऑप्शन यहाँ पर डी वाला है, नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 22 दिया गया है। वायु एक क्या है? तो वायु एक मिश्रण है। राइट ऑप्शन यहाँ पर सी वाला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर किस किस का मिश्रण है यहाँ देख लीजिए। नाइट्रोजन 78% होता है, ऑक्सीजन 21% होता है और कार्बन जो होता है 0.03 होता है। चलिए आइए बात कर लेते हैं यहाँ पर विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन असत्य है, ये बताना है आपको। असत्य, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जल में अधिक विलेय होता है, जबकि जल में अविलेय होता है विरंजक चूर्ण। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर पहला हो जाएगा, नहीं है, असत्य पूछा था। यहाँ पर पारद धातु मिश्रण है, किसका है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा पारक युक्त मिश्रण धातु होती है। यहाँ पर 25 नंबर प्रश्न दिया गया है। माँ पौधे की भांति पौधा मिलता है, तो किस में मिलता है? तो बीजों से और तना के काट से। ये दोनों सही, इसलिए राइट ऑप्शन यहाँ पर इन दोनों से। राइट ऑप्शन तीसरा सी वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर बात करते हैं 26। संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा होता है? तो देख लीजिए ये पुष्प किसका है? तो ये होता है रेफ्लेसिया का। राइट ऑप्शन यहाँ पर बी वाला हो जाएगा। संसार का सबसे 8 kg का होता है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये संसार का सबसे बड़ा विश्व का मतलब पुष्प होता है, रेफ्लेसिया। यहाँ पर मटर क्या पौधा है? तो किसका मटर पौधा है? तो साग का है। राइट ऑप्शन यहाँ पर ए वाला हो जाएगा। चलिए ग्रेगर जारमेंडल ने मटर पर प्रयोग किया था। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दिया गया है 28। जल से बाहर निकाले जाने पर मछलियाँ मर जाती हैं, क्यों? वे सांस नहीं ले पाते हैं इसलिए मर जाती हैं। जल में और फेफड़े के द्वारा सांस लेती है। चलिए बात करते हैं यहाँ पर 29 नंबर प्रश्न। मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं? तो नर्तन से। किससे? नर्तन से पहचानते हैं, इसलिए राइट ऑप्शन यहाँ पर तीसरा हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात करते हैं। 30 नंबर प्रश्न कह रहा है कि मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत बार विकसित होते हैं? तो 2 बार होते हैं, ठीक है। राइट ऑप्शन यहाँ पर 20 दांत पहले जन्म के समय होते हैं, फिर अस्थायी दांत आते हैं 32 दांत, ठीक है। कृंतक 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं, कृंतक, रदनक, अग्रचर्वणक, चवर्णक, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न पर। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? तो मनुष्य की खोपड़ी में कुल 29 अस्थियां पाई जाती हैं। कितना? 29। राइट ऑप्शन यहाँ पर बी वाला हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर नेक्स्ट बात कर लेते हैं। आधुनिक मनुष्य का हाल का पूर्वज है, तो क्रोमोगान मनुष्य जो है, राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर बी वाला। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर 33 नंबर कह रहा है 80% से अधिक सेल में पाए जाने वाला पदार्थ तो कौन सा होता है? तो जल पाया जाता है। राइट ऑप्शन यहाँ पर डी वाला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखते हैं 34 नंबर कह रहा है कि हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था? तो जीन
के संश्लेषण के लिए सम्मानित किया गया था। राइट ऑप्शन यहाँ पर बी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि इंसुलिन प्राप्त होता है तो किसमें प्राप्त होता है? डहेलिया की जड़ों से प्राप्त होता है इंसुलिन। डहेलिया की जड़ों से इंसुलिन प्राप्त होता है। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात करते हैं। 36 नंबर प्रश्न कह रहा है कि विकास का मुख्य कारण है, तो विकास का मुख्य कारण क्या है? तो प्राकृतिक वर्ण है। राइट ऑप्शन यहाँ पर डी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ दिया गया है, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी होती है तो खोखली होती है। मनुष्य में पैर की हड्डी क्या होती है? तो खोखली होती है। सबसे बड़ी हड्डी कौन सा होता है? फीमर का यानी जांघ का। सबसे छोटी हड्डी है स्टेपिज कान का, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 38 कह रहा है कि तना काट आमतौर से किसके प्रवर्धन के लिए उपयोग किया जाता है? तो गन्ना का, गन्ने के लिए होता है। देखिए गन्ने में कुछ गांठ जैसे ऐसे ऐसे बना रहता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, 100 वाट की बिजली का बल्ब यदि 10 घंटे जले तो बिजली का खर्चा होगा? तो एक इकाई खत्म होगा। ठीक है, 1 इकाई यूनिट। राइट ऑप्शन यहाँ पर बी वाला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि भारी पानी वह है, पानी होता है जिसमें हाइड्रोजन का स्थान आइसोटोप ले लेता है। ठीक है, राइट ऑप्शन यहाँ पर सी वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलिए यहाँ पर 41 नंबर बात करते हैं। 41 नंबर प्रश्न कह रहा है कि ठंड के दिनों में लोहे के गुटकों और लकड़ी के गुटकों को प्रातः काल छुए तो लोहे का गुटका ठंडा लगता है, क्योंकि लगता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लकड़ी की तुलना में लोहा उष्मा का अच्छा चालक है। ठीक है, राइट ऑप्शन यहाँ पर बी वाला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 देख लेते हैं। 42 नंबर प्रश्न कह रहा है कि हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक है वह क्या कहलाता है? तो नाइट्रोजन जो है 78% पाया जाता है। राइट ऑप्शन डी वाला हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर नेक्स्ट बात कर लेते हैं। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो जुपिटर, यानी इसको बृहस्पति नाम है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर बात कर लेते हैं। सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो 36.9 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, राइट ऑप्शन यहाँ पर सी वाला हो जाएगा। फ़ारेनहाइट में 98.4 फ़ारेनहाइट होता है। यहाँ पर नेक्स्ट दिया गया है प्रश्न, परमाणु नाभिक के अवयव है तो किसका है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के अवयव होते हैं। परमाणु नाभिक किसके होते हैं? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के। आइए प्रश्न नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन क्या है? तो एलिथ्रीन, क्या है? एलिथ्रीन है। राइट ऑप्शन यहाँ पर ए वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें प्रोटॉन की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। क्या होती है? प्रोटॉन की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है, तो आइसोटोप नाभिक में होते हैं। ठीक है, राइट ऑप्शन यहाँ पर बी वाला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 48 कह रहा है 20 वर्ष की आयु में मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी हो जाती है? तो 206 हो जाती है। वो यानी किशोरावस्था में जो है 206 हड्डियाँ हो जाती हैं एडल्ट होने पर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर, स्त्रियों की तुलना में अधिक पुरुष वर्णांतम से पीड़ित हो सकते हैं क्योंकि उनमें केवल एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, इसलिए अधिक देखा जाता है मनुष्यों में वर्णांता। ठीक है, आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 50। निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर की भाषा नहीं है? तो फास्ट भाषा नहीं है, बाकी बेसिक, सी और ये फोर्टन है। राइट ऑप्शन नहीं है तो फास्ट नहीं है। राइट ऑप्शन सी वाला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है कि HIV द्वारा होने लगता है तो क्या होता है? तो एड्स होता है। ठीक है, राइट ऑप्शन यहाँ पर डी वाला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर बात कर लेते हैं 52 नंबर प्रश्न कह रहा है कि प्रकाश विकिरणों की विकृति होती है तो किसके कारण होती है? राइट ऑप्शन यहाँ पर तीसरा सही हो जाएगा, तरंग एवं कण दोनों के समान। चलिए आइए नेक्स्ट प्रश्न पर बात करते हैं। CB रमन को भौतिकी नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ तो 1930 में हुआ था। राइट ऑप्शन यहाँ पर बी वाला हो जाएगा। चलिए बात करते हैं यहाँ पर, शुष्क बर्फ है तो कौन सा है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? शुष्क बर्फ है।
चलिए आइए नेक्स्ट प्रश्न पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 55 नंबर कह रहा है कि स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा पहला कार्बन की मात्रा, राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। 56 नंबर कह रहा है क्रोमेटोग्राफी की तकनीकी का प्रयोग होता है। तो किसमें होता है? एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में, एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में। राइट ऑप्शन यहाँ पर डी वाला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 57 कह रहा है कि घरेलू एलपीजी सिलेंडरों में दाब मापक नहीं प्रदान किए जाते हैं क्योंकि इसमें क्या हो जाते हैं, ये एलपीजी सिलेंडरों में गैस की मात्रा को प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी वाला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 58 देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है? तो CaSO4 1/2H2O, राइट ऑप्शन यहाँ पर बी वाला हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। 59 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिरके में उपयोगी है? तो कौन सा है? एसिटिक अम्ल, राइट ऑप्शन यहाँ पर डी वाला सही हो जाएगा, एसिटिक अम्ल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 60, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है तो किस पे? नाभिकीय संलयन द्वारा, राइट ऑप्शन यहाँ पर बी वाला हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 61 देख लेते हैं। 61 नंबर प्रश्न कह रहा है एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है तो किसमें होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल में, राइट ऑप्शन यहाँ पर बी वाला सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 62 नंबर देख लेते हैं। 1 पिकोग्राम बराबर होता है तो कितने के बराबर होता है? तो 10 के घाते -12 ग्राम के बराबर होता है 1 पिकोग्राम। आइए क्वेश्चन नंबर 63 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ओजोन परत के अपक्षय के लिए उत्तरदायी होता है? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर जो हो जाएगा डी वाला, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है सही उत्तर हो जाएगा, यानी CFC। क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं होता है? तो उपरोक्त में से कोई हीरा, ग्रेफाइट, कोयला। तो इसमें क्या होता है, किसमें कार्बन नहीं होते? तो उपरोक्त में से कोई भी नहीं होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 65 कह रहा है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल, नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। थायमिन विटामिन बी का नाम है, रासायनिक नाम। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 66 देखते हैं। दूध उदाहरण है तो दूध एक इमल्सन का उदाहरण है, इमल्सन, ठीक है, राइट ऑप्शन सी वाला सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 कह रहा है कि भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया? तो किसने दिया? तारकेश्वरी ने दिया, तारकेश्वरी सिन्हा ने, राइट ऑप्शन यहाँ पर सी वाला हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 देख लेते हैं। फ्लूइड का सिद्धांत है तो फ्लूइड का सिद्धांत क्या है? विद्युत का ऊष्मीय ऊर्जा में ऊष्मा प्रभाव, विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव है, ठीक है। यहाँ पर 69 नंबर प्रश्न कह रहा है कि परमाणु के नाभिक में निम्न कण होते हैं तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 70, दूरदृष्टि दाब निवारण के लिए काम में लेते हैं तो किसका लेते हैं? तो उत्तल लेंस का प्रयोग लेते हैं, राइट ऑप्शन यहाँ पर सी वाला सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 71 देखते हैं। दोपहर 12 बजे किस दिशा में इंद्रधनुष दिखाई देता है? तो यह नहीं देख सकते हैं, ठीक है, राइट ऑप्शन यहाँ पर डी वाला हो जाएगा, इंद्रधनुष देख नहीं सकते हैं। क्वेश्चन नंबर, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पर 72 नंबर, दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं तो अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, ठीक है, अवतल दर्पण। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 73 देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण होता है तो किसमें होता है? दिन अथवा रात्रि में, दोनों में होता है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश का शून्याकाश में वेग अनुमान है तो कितना है? तो 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड, राइट ऑप्शन यहाँ पर बी वाला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर, चलिए यहाँ पर बात करते हैं 75 नंबर। 75 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोप्लास्ट का एक लक्षण है जो उसे स्वप्रकृति के योग्य बनाता है? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा केवल डीएनए की उपस्थिति में होता है, राइट ऑप्शन यहाँ पर बी वाला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 76 कह रहा है कि धोने वाले सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो धोने वाले सोडा का रासायनिक सूत्र है, बी वाला है, Na2CO3, Na2CO3। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पर
ये देखिए खाने का सोडा है NaCO3। धावन सोडा क्या है NaOH है, ये लिखा गया है, आप याद कर लीजिएगा। बुझा हुआ चूना क्या होता है CaOH2। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 77 कह रहा है कि रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है, तो कौन सा माना जाता है, तो H2SO4 राइट ऑप्शन हो जाएगा सी वाला। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 78 कह रहा है कि निम्न गैस अश्रु गैस की तरह काम लेते हैं, तो सल्फ SO2 यानी राइट ऑप्शन बी वाला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि 79 नंबर पानी का घनत्व अधिकतम होता है, तो 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम हो जाता है, 0 डिग्री पर जमने लगता है और सर्वाधिक जो होता है 100 डिग्री पर बॉइलिंग हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 80 किस धातु से बनाया गया मिश्र धातु हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बों में पुर्जों के काम में लिया जाता है, तो एल्युमिनियम सही उत्तर हो जाएगा, राइट ऑप्शन सी वाला। क्वेश्चन नंबर 81 कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है, तो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो है जरूरी होता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर बात करते हैं 82 नंबर। 82 नंबर प्रश्न कह रहा है कि आंतों के रोगी के निदान में निम्न कारणों का उपयोग किया जाता है, तो किसका किया जाता है, तो एक्स किरण का किया जाता है, राइट ऑप्शन यहाँ पर ए वाला हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर बात करते हैं। पुरुष जीन संघनन होता है तो किसका, XY क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं मनुष्य में, पुरुष में, स्त्री में XX। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 84 कह रहा है निम्न में से वर्ग सर्वाधिकदाता है, तो ओ जो है सर्वदाता कहा जाता है, AB सर्वग्राही कहा जाता है, ठीक है। राइट ऑप्शन यहाँ पर सर्वदाता पूछ रहा है, तो बी वाला सही उत्तर हो जाएगा। जीव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया, तो लैमार्क ने जैववाद का जो है सिद्धांत दिया था, राइट ऑप्शन डी वाला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 86 कह रहा है प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किया गया था, तो कौन सा राइट ऑप्शन हो जाएगा, खुराना ने, हरगोविंद खुराना इनका पूरा नाम था, 1968 में किया था, राइट ऑप्शन यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। लिनक्स एक है तो ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है, लिनक्स क्या है, तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है, राइट ऑप्शन ए हो जाएगा 87 का राइट ऑप्शन ए। 88 नंबर प्रश्न कह रहा है कि पढ़ने में काम आने वाला ग्लोसेस किस प्रकार के लेंस बनते हैं, तो दोनों, कौन सा, ए और बी दोनों, यानी अवतल और उत्तल दोनों बनते हैं, राइट ऑप्शन डी वाला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 89 कह रहा है निम्न में से कौन सी धातु रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में प्रयोग होती है, तो टंगस्टन सही उत्तर हो जाएगा डी वाला। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 90 कह रहा है कि ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं, तो क्या कहते हैं, तो ऊर्ध्वपातन कहते हैं, राइट ऑप्शन यहाँ पर डी वाला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 91 नंबर कह रहा है कि निम्न में से कौन सी धातु अर्धचालक सेमीकंडक्टर की तरह ट्रांजिस्टर प्रयोग होती है, तो जर्मेनियम सही उत्तर हो जाएगा, यानी बी वाला। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 92 देख लेते हैं। टरबाइन व डायनमो से बिजली प्राप्त करने के में किस विद्युत ऊर्जा का परिवर्तित करते हैं, तो मैकेनिकल ऊर्जा सही उत्तर हो जाएगा सी वाला। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 93, निम्न धातुओं में कौन सा सामान्य ताप पर द्रव्य है, तो कौन सा है, पारा, राइट ऑप्शन यहाँ पर पारा सही उत्तर हो जाएगा 8 डिग्री पर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 94 कह रहा है निम्न में से सबसे सख्त यानी हार्ड कौन सा है, तो हीरा जो है सबसे कठोर माना जाता है, ठीक है, कठोर सबसे हीरा माना जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर बात करते हैं। यहाँ पर निम्न में किसे शुष्क बर्फ कहते हैं, तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क जो है बर्फ कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर नेक्स्ट बात कर लेते हैं 96 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्न में कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में उपयोग होता है, तो वनस्पति तेल, यानी वनस्पति का तेल जो है साबुन बनाने में उपयोग लिया जाता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न पर बात करते हैं। वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, राइट ऑप्शन यहाँ पर बी वाला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दिया गया है 98 नंबर दिया गया है। खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस मुख्यतः तो मीथेन का प्रयोग किया जाता है, CH4 मीथेन का रासायनिक सूत्र होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 99 कह रहा है डॉक्टरों द्वारा एनेस्थीमिया
के रूप में प्रयोग होने वाली हास्य गैस कौन सा है? तो नाइट्राइड ऑक्साइड के कारण मनुष्य को जो है बहुत लाफिंग इसे गैस कहते हैं। ठीक है, राइट ऑप्शन यहाँ पर सी वाला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 100 कह रहा है कि निम्न से कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं का परीक्षण में प्रयोग किया जाता है? तो सोडियम बेंजोएट की प्रयोग जाता है, बेंजोएट। राइट ऑप्शन यहाँ पर सी वाला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 101 कह रहा है कि पौधे पौधे व पेड़ का खाना तैयार की प्रक्रिया कहलाती है, तो क्या कहलाती है? तो फोटोसिंथेसिस कहती है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो है फोटोसिंथेसिस कहलाता है। राइट ऑप्शन डी वाला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 102 कह रहा है कि जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया का सबसे तेज करने उत्तरदायी होता है, तो क्या होता है? तो एंजाइम। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? एंजाइम से उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दिया गया है 103, निम्न में से किसकी कमी से मनुष्य में मधुमेह होता है? तो इंसुलिन की कमी से जो है मनुष्य में मधुमेह होता है। राइट ऑप्शन यहाँ पर डी वाला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दिया गया है 104, विटामिन जो खट्टे फलों साइट्रस में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने में ज़रूरी होता है, तो इसे क्या कहते हैं? तो विटामिन सी के कारण यहाँ पर लिया गया है 105 नंबर, मनुष्य शरीर में खून की अशुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो डायलिसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? डायलिसिस। राइट ऑप्शन यहाँ पर ए वाला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 106 कह रहा है पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो द्रव्यमान। क्या कहा जाता है? द्रव्यमान सही उत्तर हो जाएगा, यानी तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर नेक्स्ट बात करते हैं। 107 नंबर प्रश्न कह रहा है कि बल्ब गुणनफल है किसका है? तो यह द्रव्यमान और त्वरण का है। बल्ब जो है द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 108 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी राशि एक सदिश राशि नहीं है? तो आयतन जो है एक सदिश राशि नहीं है, बाकी तीनों सदिश राशि हैं। विस्थापन वेग बल जो है एक सदिश राशि है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर बात करते हैं। किलोमीटर दूरी का तात्पर्य है, तो 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर होता है। त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र क्या है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ए इज इक्वल टू भी माइनस यू अपॉन टी। यही त्वरण ज्ञात करने का नियम सूत्र है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दिया गया 111, दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो तरंग दैर्ध्य कहते हैं। क्या कहते हैं? तरंग दैर्ध्य। राइट ऑप्शन यहाँ पर बी वाला सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 112, निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है? तो बीटा कण में होता है। किसमें होता है? बीटा कण। राइट ऑप्शन यहाँ पर सी वाला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 113 कह रहा है कि जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो उस तल का द्रव्यमान संख्या कितना होता है? तो 4 होता है। राइट ऑप्शन यहाँ पर बी वाला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 113 कह रहा है कि टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो गैलीलियो ने किया था। राइट ऑप्शन यहाँ पर डी वाला हो जाएगा, टेलीस्कोप का खोज। अगला प्रश्न कह रहा है कि इन सदी की शुरुआत में हवाई जहाज का आविष्कार किसे माना जाता है? तो राइट ब्रदर्स को जो है जहाज का आविष्कारक माना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 115 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी इलेक्ट्रॉन समरूपण धातु तत्वों के लिए होती है? तो 2882। राइट ऑप्शन यहाँ पर डी वाला हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर बात करते हैं। 116 नंबर प्रश्न, तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्यतः गुणधर्म क्या है? तो क्या है? बेसिक और एसिडिक। क्वेश्चन नंबर 117 कह रहा है कि एक तत्व X के बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन हैं। हाइड्रोजन के साथ इसके यौगिक कौन सा सूत्र होगा? तो XH4। राइट ऑप्शन डी वाला हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 118 कह रहा है कि सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार कौन सा है? तो अष्टफलकीय होता है। कौन सा होता है? अष्टफलकीय। राइट ऑप्शन यहाँ पर बी वाला हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर बात करते हैं 119, कशेरुक रज्जु में से कितनी जोड़ियां तंत्रिका निकलती है? कशेरुकों में से तो 31 जोड़ियां निकलती है। राइट ऑप्शन यहाँ पर
बी वाला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 120 कह रहा है प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ होता है? तो कशेरुकी रज्जु में होता है। कशेरुकी रज्जु में होता है। राइट ऑप्शन यहाँ पर तीसरा हो जाएगा सी वाला। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 121 कह रहा है कि थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाली अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? तो टीएसएच हो। राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा ए वाला। क्वेश्चन नंबर 122 कह रहा है कि निषेचन की क्रिया कहाँ पर होता है? तो अंडवाहिनी में होता है। निषेचन की क्रिया कहाँ होता है? तो अंडवाहिनी सही उत्तर हो जाएगा बी वाला। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 123 दिया गया है। जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं। भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं बदलेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 124 पीतल के बर्तन को कलई करते समय गर्म बर्तन की सफाई के लिए प्रयोग की जाने वाली अमोनियम क्लोराइड चूर्ण से निकलने वाला धुआं क्या कहलाता है? अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहलाता है। राइट ऑप्शन यहाँ पर डी वाला हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 125 एल्कोहलिक खमीरन का आखिरी उत्पादन क्या है? तो क्या है? इथाइल एल्कोहल। इथाइल एल्कोहल सही उत्तर हो जाएगा सी वाला। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 126 कि वायु में थोड़ी देर रखने पर एक धातु के ऊपर हरे रंग के वैसे कार्बोनेट की परत जम जाती है, धातु है तो तांबा होता है। राइट ऑप्शन यहाँ पर ए वाला हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 127 कह रहा है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड कांच की बोतल में नहीं रखा जाता क्योंकि यह अभिक्रिया करता है। तो कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से यह अभिक्रिया करता है। क्वेश्चन नंबर 128 कह रहा है कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली गैस का नाम क्या है? तो एसिटिलीन नाम है। क्या नाम है? एसिटिलीन। राइट ऑप्शन यहाँ पर बी वाला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 129 नंबर का है विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन एक है तो क्या है? तो एस्टर है। एस्टर। राइट ऑप्शन डी वाला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 130 कह रहा है कि जस्ता से एक बर्तन पर विद्युत लेपन की विधि से क्या होता है? तो बर्तन को ऋण ध्रुव और शुद्ध जस्ता का धन ध्रुव बनाया जाता है। राइट ऑप्शन यहाँ पर सी वाला हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 131 कह रहा है कि वायु में कौन सी नोबेल गैस नहीं होती है? तो ये रेडान नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 100 यहाँ पर 32 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी विटामिन की खून के जमने में आवश्यकता होती है? तो विटामिन के की जो है खून को जमने में मदद करता है। राइट ऑप्शन यहाँ पर डी वाला। क्वेश्चन नंबर 133 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन है? इंसुलिन एक हार्मोन है। ठीक है। राइट ऑप्शन यहाँ पर सी वाला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 134 कह रहा है विकास का कारण है। तो विकास का कारण है पीढ़ी से पीढ़ी अनुकूलन होता है। विकास का कारण यही होता है कि पीढ़ी दर पीढ़ी। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 135 कह रहा है क्लोरोफिल में कौन सा धातु आयन पाया जाता है? तो मैग्नीशियम पाया जाता है। राइट ऑप्शन यहाँ पर बी वाला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 136 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य में अवशोषी अंग नहीं है? तो सामने वाले चपटे दांत कृंतक यह अवशोषी अंग नहीं माने जाते हैं। दांत जो है काटने पीसने का कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 137 कह रहा है कि शर्करों में सबसे मीठी होती है तो क्या होता है? फ्रैक्टोज जो है सबसे मीठा माना जाता है। फ्रैक्टोज। राइट ऑप्शन यहाँ पर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 138 कह रहा है कि चुने हुए देशों की अर्थव्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो पहला वाला सही नहीं है, बाकी तीनों सही हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व का 50% से अधिक मक्का पैदा करता है किंतु निर्यात 3% करता है। तो ये गलत है तो सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर बात करते हैं लोलक की कलाविधि क्या है? तो लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। लोलक क्या करता है? तो लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। राइट ऑप्शन यहाँ पर बी वाला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 140 कह रहा है कि जैव वैद्युतिकी ऊर्जा गति में परिवर्तन होती है तो किसमें होता है? तो कोई उष्मा की हानि नहीं होती। ए वाला सही उत्तर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 141 देखते हैं
प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का क्या क्या तरीका है? तो क्या तरीका है? तो इसका राइट ऑप्शन यहाँ पर ए वाला हो जाएगा। एक प्रिज्म से रंगों को अलग किया जा सकता है। तो कौन कौन सा होता है? रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन और नारंगी, वाइट, अल्ट्रावायलेट। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दिया गया है, चुंबकी सुई किस तरह संकेत करती है? तो उत्तर दिशा में करता है। नाभिक जो है, अभी चुंबक ले लिया जाए, नॉर्थ और साउथ में उसका पोल रहता है, तो इसलिए नॉर्थ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 143 कह रहा है कि पीतल में कौन कौन सी धातुएं हैं? तो तांबा और जस्ता होता है, तांबा और जस्ता, यानी कॉपर और जिंक। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 144, चूहे मारने का जहर किस रासायनिक पदार्थ से बनता है? तो पोटेशियम साइनाइड से बनता है, पोटेशियम साइनाइड से। क्वेश्चन नंबर 145 कह रहा है कि विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु उपयोग होता है? तो यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है विद्युत उत्पन्न करने के लिए। राइट ऑप्शन ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 146 दिया गया है, तैरने के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है, तो क्लोरीन के कारण होता है। राइट ऑप्शन यहाँ पर बी वाला होगा। क्वेश्चन नंबर 147 कह रहा है कि शक्कर के किण्वन से क्या बनता है? तो शक्कर के किण्वन से इथाइल एल्कोहल बनता है, इथाइल एल्कोहल। राइट ऑप्शन यहाँ पर ए वाला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 148 दिया है, कमरे को ठंड किया जा सकता है, तो किसके द्वारा किया जा सकता है? तो संपीड़न गैस के छोड़ने से, संपीड़न गैस छोड़ने से हो जाता है। राइट ऑप्शन यहाँ पर बी वाला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर बात करते हैं 149, श्वेत प्रकाश की नली में कैसे पैदा करते हैं? तो तंतु को गर्म करके श्वेत नली में श्वेत प्रकाश पैदा करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ 50 दिया गया है, सोने का घोल घोला जा सकता है, तो किसमें? सल्फ्यूरिक तथा नाइट्रिक एसिडों के मिश्रण में घोला जा सकता है। तो ये रहे 150 प्रश्न। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा। नेक्स्ट पार्ट में हम मिलेंगे। जय हिंद।